Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Economics. We were on to international trade. International trade, may we have 3 units. We are already done with 4 units. Okay. Now we move on to the last unit, international capital movements. लेकिन इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा. Important theories of international trade, mercantilist view, then theory of absolute advantage. Whose theory it is? Theory of absolute advantage is whose theory? Adam Smith. Correct. Then theory of comparative advantage. Then modern theory, Heckscher-Ohlin theory. Theory of comparative advantage किसने दिया था? David Ricardo. David Ricardo. Beautiful. Then modern theory, Heckscher-Ohlin theory, also called as factor endowment theory. Okay. कितने factors है इस theory में? 2. Capital and labor. Perfect. Then globalization and new international trade theory, NTT कहते हैं इसको प्यार से. Okay. Then ट्रेड करना है तो थोड़ी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनानी पड़ती है अपने कंट्री को या अपने डोमेस्टिक ट्रेड को ध्यान में रखते हुए. दैट्स व्हाई वी स्टडीड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी. ओके. इसके अंदर वी हैव टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स. टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स फॉलोड बाय ट्रेड नेगोशिएशंस. ठीक है. जिसके अंदर हमने आरटीए पढ़ा है. व्हाट इज आरटीए? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. देन उसके बाद जो गैट है, गैट का फंक्शन क्या था ये बताया. और फिर गैट वाज सक्सीडेड बाय whom? WTO. Perfect. ठीक है. Then in the previous unit जब आ रहा होता है, so it's all about the knowledge. Okay. So exchange rate and its economic effects क्या क्या होता है वो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा. In the last unit of this chapter, international capital movements. इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, इन्हें पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे मूव होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या जरिए है, ये सारी चीजें. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, टाइप्स एंड फ्लोज. तो मेजर टाइप्स आर एफडीआई एंड एफपीआई. गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई. इज इजी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एफडीआई वाज इजी. टेल मी, गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ FPI. Foreign portfolio investment. Correct. Foreign portfolio investment. From a country's point of view, which one is more desirable? FDI. FDI is more desirable क्योंकि ये लोग पैसा भी ले आते हैं और पूरा सेटअप भी ले आते हैं, अपना बिजनेस ले आते हैं. तो लोगों को क्या मिलती है? जॉब्स मिलती है. और हमारे यहाँ डेवलपमेंट होती है हर तरीके की. ठीक है. सो FDI, चलो देखते हैं इसके बारे में. इन यूनिट 1 our focus was on international trade in goods and services. Of late we find enormous increase in international movements of capital. पैसा ही मूव कर जाता है. This phenomenon received a great deal of attention from not just economists and policy maker, from people in different walks of life. In this unit we shall look into the international capital movements, more precisely into why do capital moves across national boundaries and what are the consequences of such capital movement. पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो बेनिफिट क्या मिलता है. So the term foreign capital is a comprehensive one and includes any inflow of capital इनटू द होम कंट्री. यानी हमारे कंट्री में किसी भी टाइप से पैसा आया तो इसको कहेंगे फॉरेन कैपिटल. हमारे कंट्री में किसी भी दूसरे कंट्री से, दूसरी कंपनी से, दूसरी गवर्नमेंट का पैसा आया तो उसको कहते हैं फॉरेन कैपिटल. और वी नीड टू बी क्लियर अबाउट द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन कैपिटल may flow into the economy in different ways. What are the various ways into which foreign money can flow in? पहला है फॉरेन एड एंड असिस्टेंस. ठीक है. दूसरी कंट्रीज हमें हेल्प करती है, बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स. दूसरा है मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी ऑर्गेनाइजेशन. पाकिस्तान को हर साल पैसे लगते हैं, कुछ याद है तुमको? IMF लोन देती है उनको बेचारों को क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है. Then tied aid with strict mandates regarding use of money and untied aid which has no such stipulation. यानी जो हेल्प करते हैं कुछ लोग, जैसे IMF ने जब इंडिया को लोन दिया था 1991 में तो उन्होंने एक शर्त रखी थी. यानी क्या? पैसे तो दिए थे लेकिन उसके साथ शर्त रखी थी. तो ये टाइड था. टाइड का मतलब होता है कंडीशन, एड का मतलब होता है हेल्प. तो एक शर्त लगी थी कि आपको इकोनॉमी क्या करना पड़ेगा? ओपन अप करना पड़ेगा. ठीक है. देन फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एड है. एड यानी हेल्प. दूसरा तरीका है पैसे बोरो कर लेना. ठीक है.
इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से डायरेक्टली लोन ले लेंगे, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटिश, ठीक है, सिंगापुर, ये गवर्नमेंट्स लोन देती है काफी सारी डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज को। एंड लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। तो वर्ल्ड बैंक तो सबको ही पता है, आईएमएफ भी सबको पता है। गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देन व्हाट इज एडीबी? Asian Development Bank. मैं क्या कहता हूं, इतना नॉलेज आज हमारे पास, उनको बोलो, उनको बोलो फेल करके दिखाए। Fail मत क्या करना, कहते हो? fail मत करना, fail मत करना. So borrowings होती है in the form of soft loans from the affiliates of the World Bank such as IDA, okay, या सॉफ्ट लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ईसीबी जिसको कहते हैं, एंड ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज। ये सॉफ्ट लोन क्या होता है, कोई बताएगा क्या सॉफ्ट लोन? कम ऑन, व्हाट इज सॉफ्ट लोन? कम ऑन। जब कोई आपको लोन देता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पे, इसको कहते हैं सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट फाइनेंसिंग और सॉफ्ट लोन इज अ लोन गिवन टू नेक्स्ट टू नो और नो इंटरेस्ट विद एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड्स, ऑफरिंग मोर लीनियंसी देन द ट्रेडिशन। लीनियंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ये सॉफ्ट लोन क्या होता है ये नहीं आपको पूछेंगे एग्जाम में, जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन बोरोइंग्स की जाती है और उसके बाद आपकी कंट्री में पैसा डिपॉजिट करते हैं कुछ लोग। कौन इंडिया में डिपॉजिट करेगा पैसे? एनआरआईज, यूएस से, दुबई से पैसे कमा के इंडिया में एफडी बनाते हैं, ठीक है। सो डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। सो गाइस, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, व्हाट आर द टाइप्स? फॉरेन एड और FPI. असिस्टेंट, नो। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एड असिस्टेंस, बोरिंग। उसके बाद तीसरा, एनआरआई लोग क्या करते हैं इंडिया में? डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं कौन से? इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं एफडीआई एंड एफआईआई। याद रहेगा ये गाइस, बिल्कुल इस पे एक फाइंड द ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आ सकता है। और आपको हो सकता है कैटेगराइज करने बोले, आपको बोले, ठीक है, फॉरेन ग्रांट्स किस टाइप के कैपिटल में आता है, ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। CR of a class has joined us very late. Moksha, what has happened, beta? I hope everything is good. ये कौन सा कंपनी है? Amazon. Amazon. तो Amazon इंडिया में कैसा आया, क्या जरिया था? FDI. करेक्ट, एफडीआई के थ्रू ही आया है इंडिया में, ठीक है। सो या ये, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आती है। मेजरली हमें एफडीआई आता है जापान, सिंगापुर, यूके, यूएस, यहां से आता है, ठीक है। सो जब हम एफडीआई की बात करते हैं तो वी हैव होम कंट्री दैट इज द इन्वेस्टर एंड होस्ट कंट्री दैट इज इंडिया। तो हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमारा कंट्री होम कंट्री नहीं है, हमारा कंट्री कौन सा कंट्री है? होस्ट कंट्री। होस्ट कि आप आओ मेहमानों, पैसे लाओ, हम होस्ट करेंगे आपके पैसों को। सो दे गेट द एडवांटेज ऑफ वास्ट मार्केट्स ओपन फॉर बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उनको एडवांटेज मिलता है। और मार्केट ओपन हो गए, मार्केट ओपन होते हैं। मार्केट कैसे ओपन होते हैं? इंडियन इकोनॉमी कैसे ओपन हुई? कम ऑन, एलपीजी, हाँ एलपीजी, ठीक है। एंड होस्ट कंट्रीज को क्या बेनिफिट मिलता है? दोस कंट्रीज गेट टू एक्वायर रिसोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल, पैसे मिलता है, कैपिटल आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आता है, मैनेजरियल स्किल्स आता है, असिस्टेंट। तो गाइस आईपैड बन गया तो हमारी इंडियन कंपनीज ने भी तो आईपैड बना ही लिया ना कॉपी कर करके। तो गाइस ये टेक्निकोलॉजिकल नो हाउ आता है, मैनेजरियल स्किल्स आती है, और ये सब उसी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं जो खुद की कंपनी बनाते हैं, और फिर इसलिए होस्ट कंट्रीज को भी बेनिफिट मिलता है। सो गाइस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। एफडीआई अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल द इन्वेस्टमेंट, यू नो, आईएमएफ मैनुअल के हिसाब से एफडीआई का मतलब क्या है? ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप and reflecting a lasting interest and control of resident entity in one economy in an enterprise resident in an economy other than that of direct investors. This typically occurs through acquisition of more than 10% of the shares of the target assets. इन्हें एफडीआई करना है तो आपको उस कंपनी में कम से कम कितना परसेंट शेयर खरीदना पड़ेगा? एफडीआई करना है तो 10%, याद रखना। Direct investment companies not only the initial transaction establishing the relationship between investor and enterprise, but also subsequent transaction between them and also affiliated enterprise, both incorporated and unincorporated. So guys, सिर्फ पैसा नहीं लाते और भी सारी चीजें ले आते हैं। तो मेजरली क्या है?
According to IMF, what is IMF? Come on. International Monetary International Fund, And what is OECD? Organization of Economic Cooperation Development. Organization for Economic Cooperation and Development. So according to IMF and OECD, the acquisition of at least 10% of the ordinary shares of voting power in the public or private enterprise by non-resident investors makes it eligible to be categorized as FDI. बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा आपको कि एफडीआई की कैटेगरी में आना है तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी कंट्री में, किसी कंपनी में. एफडीआई की कैटेगरी में आना है तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में. कितना परसेंट? 10%. At least 10%. ठीक है. सो अगर 10% है कम से कम तो एफडीआई में कैटेगराइज हो जाएगा, आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा कि एफडीआई है. इंडिया ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन. एफडीआई 3 कंपोनेंट. इक्विटी कैपिटल, आपने पैसा लाया है कंपनी को खड़ा करने में, इक्विटी. देन रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स, जो पैसा कमाया है वही वापस रीइन्वेस्ट कर दिया. एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड एफिलिएट एंटरप्राइज. एफिलिएट है रिलेटेड, सब्सिडरी आप बोल सकते हो. FDI investors may be individuals, incorporated or unincorporated, private and public enterprise, associate group of individuals, government agencies, trusts or other organization. The main forms of direct investments are opening of overseas companies, including the establishment of subsidiaries, branches, creation of JV. ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीकों से आप लोग इंडिया में आ सकते हो. और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आर रियल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर रियल इन्वेस्टमेंट्स. रियल इन्वेस्टमेंट्स कहां? रियल इन्वेस्टमेंट्स कहां? फैक्ट्रीज में. यानी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, फैक्ट्री सेटअप करते हो, एसेट खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, तो फॉरेन ओनरशिप आ जाती है. किसको ताना पड़ रहा है? किसको ताना पड़ रहा है? ये रियल इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई में. किसको ताना पड़ रहा है? बोलो. एफपीआई. एफपीआई को ताना पड़ रहा है क्योंकि एफपीआई में बस शेयर्स में इन्वेस्ट होती है, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाते. इसलिए एफडीआई इज एनी टाइम बेटर देन FPI. Correct. The investors retain controls over the use of invested capital and also seeks the power to exercise control over decision making. The lasting interest implies the existence of long term relationship. तुम लोगों को भी रिलेशनशिप कैसी चाहिए? लॉन्ग टर्म चाहिए, 15 दिन वाली चाहिए? बोलो. कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. वेरी नाइस. दैट्स एकदम फोकस है बेटा तुम्हारा, बहुत बढ़िया. देन एन एंटरप्राइज इन सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस significant degree of influence by the investors on the management of the enterprise. तो एफडीआई रहो तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, आपका कंट्रोल होता है. एफडीआई की कैटेगरीज होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. सो हॉरिजॉन्टल जब आप सिमिलर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जैसे वोडाफोन का क्या बिजनेस है? टेलीकॉम. तो वोडाफोन कौन से कंट्री का कंपनी है? ब्रिटिश. इट्स अ ब्रिटिश कंपनी. सो ब्रिटिश कंपनी क्या इंडिया में आई है? यस सर. इंडिया में आई है. तो ये सेम बिजनेस अगर आप दूसरे कंट्री में करते हो, होस्ट कंट्री में करते हो, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई. हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन दैट इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑप्स इन अ फॉरेन कंट्री एज इट्स ऑपरेट इन द होम कंट्री. अ सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स मूव्स इनटू इंडिया टू प्रोवाइड द सेम सर्विस. तो यूएस की तो कोई सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है नहीं. पहले थी एक जमाने में AT&T नाम की, जिसको आइडिया ने खरीद लिया बाद में. तो अब तो खैर वोडाफोन भी नहीं रहा, वीआई हो गया है. बट यही बता रहा हूं कि वोडाफोन इंडिया में आया था इंडिया को लूटने के हिसाब से, तुम साला हिंदुस्तानी लोग, लेकिन वो खुद ही लूट गए. जो भी है, वोडाफोन इंडिया में भी सेम सर्विस दे रहा है. तो ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल. क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई. ठीक है. कैसा 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 एफडीआई? ये हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. होम कंट्री में भी सेम बिजनेस, होस्ट कंट्री में भी सेम बिजनेस. एक मिनट, किसी को होम कंट्री और होस्ट कंट्री में कोई प्रॉब्लम है? नो सर. परफेक्ट परफेक्ट. अब चाबी बनाने वाली कंपनी है मिंडा इंडिया में. ठीक है. तो अगर ह्यूंडाई इंडिया में चाबी, अभी भी ह्यूंडाई वगैरह कोई कंपनी नहीं बनाती, लेकिन ह्यूंडाई जो कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन, अगर वो कीज भी बनाने लगे तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट प्रोसेस चेन के अंदर रहते हो आप, तो इसको कहते हैं वर्टिकल एफडीआई. क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल एफडीआई. आप बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं है, क्योंकि चाबी बनाना और कार बनाना दो अलग अलग चीज है, लेकिन चाबी भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार का. तो गाइस, आप अगर ऐसी चीज बनाते हो, सिमिलर बिजनेस एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हो, तो वर्टिकल एफडीआई.
लॉरियल किसके लिए होता है बताओ? ओ कम ऑन, लॉरियल क्या? ब्यूटी प्रोडक्ट सर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो लॉरियल और नेस्ले का कोई लेना देना है? नो सर। ऐसे ऐसे एफडीआई को कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, यानी पुराने बिजनेस का नए बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट, कोई रिलेशन नहीं है। वेयर द इन्वेस्टर मेक्स अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड। 5-6 हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे ये वर्ड अनरिलेटेड। और आखिरी कैटेगरी हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया। विद एग्जांपल समझा है? बिल्कुल इस पे वो सवाल पूछेंगे आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल उम्मीद करके चलो। क्या समझा है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब है टू वे एफडीआई। टू वे एफडीआई, yet another category of investment is two way FDI which are reciprocal investment between the countries। क्या बोल रहे हैं सर? टू वे बताता। लैपटॉप बनाने में कौन सी कंट्री बेस्ट है? अमेरिका। लैपटॉप बनाने में यूनाइटेड स्टेट्स, करेक्ट। एचपी, डेल, एप्पल, ये सारी कंट्री कंपनीज बेस्ट है और सारी अमेरिकन है। जबकि सुजुकी, होंडू, टोयोटा, इसके लिए कौन सी कंट्री है? जापान। Japan. So guys, these investment occur when industries are more advanced in one nation while other industries are more efficient in another nation. यानी automobile industry is in Japan and computer industry in United States. तो ये क्या करेंगे? ठीक है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? टू वे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टू वे यानी इसको क्या कहेंगे? तुम यहां इन्वेस्ट करो, हम वहां इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम कोई असेट नहीं खरीद रहे, हम सिर्फ कंपनी में शेयर्स खरीदेंगे और 10% से नीचे रहेगा ऐसा होल्डिंग, तो इसको किस में कैटेगराइज करेंगे? फॉरेन FPI। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दे आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। तुम्हारे शेयर का दाम गिरा, तुम्हारे कंट्री का स्टॉक मार्केट गिरा, छोड़ देंगे तुमको। FPI is the flow of what economists call financial capital rather than real capital। कौन सा रियल कैपिटल होता है? FDI। Example of foreign portfolio investment are deposit of funds in an Indian or British bank by an Italian company, the purchase of bond of a Swiss company or a Swiss government by a citizen of a company based in France। तो आप सिर्फ बॉन्ड्स खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, तो इसमें आप कोई असेट नहीं ले आ रहे, सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ला रहे हो, रियल कैपिटल नहीं ला रहे हो। Unlike FDI, portfolio capital in general moves to investment in financial stock, but bonds and other financial instruments. These flows of financial capital have their immediate effects on balance of payment और exchange rate rather than on production of income generation। ठीक है, तो एफपीआई को तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग से, तुम्हारे गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। एफपीआई को तुमसे कोई लेना देना नहीं है और उनको कोई इंटेंशन भी नहीं है तुम्हारे वोटिंग पावर में या कंट्रोल करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या एफडीआई में कंट्रोल होता है? Yes। एफडीआई में एक ही है, उनको रिटर्न चाहिए, बस उनको रिटर्न चाहिए, रेम्यूनरेटिव रिटर्न चाहिए और उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी उम्मीद एक ही है, हायर रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी। इनका स्टेक कितना रहेगा? बिलो 10%। ठीक है, सो या इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। एफपीआई में इट्स ओनली, एफपीआई में क्या होता है? ओनली फाइनेंशियल एसेट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है। डिफिकल्ट टू विड्रॉ, इजी टू विड्रॉ। भाई यार तुमने असेट खरीद लिया, आसानी से थोड़ी जा पाओगे, इसमें तो सिर्फ शेयर बेचने और टाटा बाय बाय करना है, 10 दिन का काम है। नॉट इंक्लाइन टू बी स्पेकुलेटिव, नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट है ये, शेयर बाजारी नहीं करते, ये तो पूरा सट्टा खेल रहे हैं हमारे कंट्री के साथ। ऑफन अकम्पनीड बाय टेक ट्रांसफर, यहाँ पे कुछ बनाते ही नहीं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं होती है। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एफडीआई इंडिया में आता है तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और यहां से तो कोई लेबर एम्प्लॉयमेंट का गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि सिर्फ पैसा आ रहा है, रियल कैपिटल नहीं आ रहा है। एंड्यूरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इनको एंड्यूरिंग यानी लास्टिंग इंटरेस्ट, इनको कंट्रोल चाहिए कंपनी के, इसलिए तो 10% ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं और इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कंट्रोल से। इनको किससे लेना देना है? इनको सिर्फ हरी पत्ती। हरी पत्ती, इनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, उनको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, कोई वोटिंग का इंटरेस्ट नहीं है उनको। सिक्योरिटीज हेल्प विद अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्प प्योरली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बस 10% याद रहेगा। ठीक है, Yes, हमारा sir। अटेम्प्ट सिक्योर है। ठीक है, रीजंस ऑफ एफडीआई क्या होता है? इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। ठीक है, एफडीआई क्यों करते हैं? ताकि इंटरडिपेंडेंस बना रहे, और इंटरडिपेंडेंट, तुम किसी पे डिपेंडेंट रहे हो
तो तुम एकदम से, हम लोग एकदम से अपने माँ बाप को कुछ कुछ बोल देते हैं क्या? जैसे हम लोग दोस्त को कितना कुछ बोल देते हैं, हम माँ बाप को बोल पाते हैं क्या ज्यादा? बोलो। नहीं। नहीं, हम हमारे तो संस्कार इतने अच्छे है कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, लेकिन दिल में आया कभी तो भी बोल पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी नहीं तो वॉर नहीं होता है। देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इन देयर सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स। तो इंटरनेशनलाइजेशन, ट्रांसनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे ये देखो ना, ठीक है, ये देखो, इन सब ने इंडिया में अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनीज बनाई है, ठीक है। तो ये ना, दिस इज हाउ इट हेल्प्स एंड डिजायर्स टू रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। लैक ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है, लैक ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग विद द फॉरेन प्रोड्यूसर्स इन द व्यू ऑफ रैपिड रेट ऑफ टेक इनोवेशंस। काफी बार लाइसेंस नहीं मिलता है तो एफडीआई के थ्रू जाता है और फिर इनोवेशन हेल्प में हेल्प करते हैं। नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन नॉलेज, मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, ये होता है। होम कंट्री यूनिलीवर की कौन सी है? ब्रिटिश। यूके, ठीक है, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो सस्ते में बन जाता है। तो और फिर फ्यूचर कंपटीशन, फॉरेन फर्म डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टुवर्ड फ्यूचर कंपटीशन, टेक ओवर कर लेती है। जैसे जैसे ये जो है यूनिलीवर, यूनिलीवर का है ना प्रोडक्ट्स, तो लैक्मे इनका प्रोडक्ट है ही नहीं। लैक्मे किसने बनाया था बताओ, कौन सी कंपनी ने बनाया था लैक्मे? टाटा। टाटाज ने बनाया था, 200 करोड़ में खरीद लिया। तो एफडीआई से ऐसे भी करते हैं लोग, फ्यूचर की कंपटीशन को किल कर देते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। एक कंट्री में अगर इनको नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, हम दूसरे कंट्री से पैसा बना लेंगे। शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज और कॉमन बाउंड्रीज एज पॉसिबल इन सेविंग इन टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। इंडिया से प्रोडक्ट भेजने से अच्छा इंडिया में ही बना लो ना, तो काफी आसान हो जाता है। नेसेसिटी टू रिटेन कंट्रोल, काफी कार कंट्रोल चाहिए होता है, इसलिए एफडीआई बेटर है। एंड प्रोमोटिंग optimal utilization of physical, human and financial resources, desire to capture large and rapidly growing high potential emerging markets, and ease of penetration into the market, ठीक है। और तुम उस कंट्री में रहते हो तो आपको टैरिफ नहीं लगते, आप उसी कंट्री में बना रहे हो ना, तो वो उनकी कंट्री की कंपनी मान लेते हैं उसको, तो टैरिफ नहीं लगते। क्या मुझे बताइए, हमने अखरोट पे 120% टैरिफ लगा दिया था, राइट? कौन सा टैरिफ था वो? प्रोहिबिटिव टैरिफ है ना। तो प्रोहिबिटिव टैरिफ जो था, ऐसा नहीं रखता है। तो आप यू गेट बिहाइंड द टैरिफ वॉल विद द हेल्प ऑफ एफडीआई। क्योंकि जैसे Hyundai है, Hyundai इंडिया मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, इंडियन कंपनी बना दी उन्होंने, मैटर ही खत्म। लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्री, इंडिया की कंट्री में हमको वातावरण से कोई लेना देना नहीं, हम खुश हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे कंपनी में हम, तुम्हारी कंट्री में हम फैक्ट्री डालेंगे इंडिया में, तो हम खुश होते हैं, हम चिंता ही नहीं पोल्यूशन की कोई चिंता नहीं करते। अरे हम खा लेंगे प्लास्टिक, तुम जवाब दो बस, ठीक है। जब कोई नेता लड़ता है चुनाव, तो वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं पोल्यूशन कम करूंगा। क्या बोलता है वो? बोलो, क्या बोलता है वो? बेरोजगारी कम करो, बेरोजगारी कम करूंगा। इंडिया को जो चाहिए वो है, एनवायरमेंट की कोई चिंता नहीं होती होस्ट कंट्रीज में। इंडिया के एग्जांपल ले लो, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट, आज भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही तो खुश होते हैं लोग, फैक्ट्री बढ़ रही है, खुश होते लोग। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड ओवरऑल फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द होस्ट कंट्री, अगर अच्छा है तो फिर इन्वेस्ट करते हैं। एंड हाई डिग्री ऑफ ओपननेस इन फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय द रेसिपिएंट कंट्री, एनकरेज करता है, इंडिया भी एनकरेज करता है। हम तो बोल रहे हैं लेके आओ पैसा, लेके आओ पैसा। टेस्ला को बोल रहे हैं हमारे यहाँ बनाकर, हमारे यहाँ बनाकर, उसको चाइना जाना है। द स्ट्रेटजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, डिजायर टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स और रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स, ये सब फायदे मिल जाते हैं, ठीक है। और सबसे मेजर है, ठीक है, लेबर बहुत है इंडिया में, क्या कहते हो, डू यू एग्री? बहुत लेबर है, ठीक है, टैक्स कम है, ठीक है, और डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, सब फिलैंथ्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, और फिर उस कंट्री में लाइफ अच्छी हो जाती है। जैसे अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं लाइफ अच्छी है, तो इंडिया की भी लाइफ अच्छी होने लग गई है अभी धीरे धीरे। क्या कहते हो? जैसे तुम लोग भी डेलॉइट्स पीडब्ल्यूसी में काम करोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलो। बढ़ जाएगा। कि रतनलाल अमरनाथ चांडक कंपनी में काम करके लाइफस्टाइल बढ़ेगा तुम्हारा? बोलो। नहीं। मूड्स ऑफ एफडीआई कैसे कर सकते हैं? एफडीआई टेस्ला, ठीक है, इंडिया में कैसे आएगा?
सब्सिडरी बना के। टेस्ला सेट्स अप इंडियन सब्सिडरी इन बेंगलुरु। सो गाइस कैसे कर सकते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी बीड इन वैरायटी ऑफ वेज। पहला, ओपनिंग ऑफ इंडियन सब्सिडरी, इक्विटी इंजेक्शन इनटू ओवरसीज कंपनी, इंजेक्शन इन्हें डालना, एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जेवी, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है जीरो से स्टार्ट करना, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है जो पहले बना हुआ है उसी पे बनाना। करेक्ट है? बेनिफिट्स क्या मिलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के? फॉस्टर्स कंपटीशन, यानी टाटा और मारुति को टेस्ला का कंपटीशन मिलेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगी इंडिया में। क्या कहते हो? यस सर। ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल आता है तो कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, बिजनेस ग्रो होता है और दूसरी कंट्रीज फिर और आना चाहती है। अरे अमेरिका ला रहे पैसा, जर्मन्स भी लाएंगे पैसा, स्विट्जरलैंड भी लाएगा पैसा, ब्रिटिश कंपनीज भी लाएगी पैसा, तो फिर ऐसा होता है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, सबसे मेजर जॉब जॉब जॉब। और ठीक है, हाईली ओके हाई वेजेस फॉर स्किल्ड जॉब्स। स्किल्ड जॉब्स में उसमें हायर वेजेस होती है और रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ और एंसेलरी यूनिट्स भी बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर प्राइसिंग जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है और पूरी तरह एडवांटेजेस पोजीशन में रहता है। लेकिन एफडीआई के साथ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम्स जैसे हो सकता है लोगों की जॉब भी चले जाए क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये होता है कि रीजनल डिस्पैरिटी हो जाए, क्योंकि अगर एफडीआई आया तो कौन से स्टेट में आता है इंडिया में? बोलो कौन से स्टेट में आता है एफडीआई इंडिया में? लिक्विड। टॉप 5 डेस्टिनेशंस ऑफ एफडीआई इन इंडिया: महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अरे भाई यूपी का क्या? अरे भाई बिहार का क्या? अरे भाई असम का क्या? क्या कहते हो? बराबर है? In the context of developing countries, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause the domestic governments to slow down its efforts to generate more domestic saving, especially when the tax mechanisms are difficult to implement. If the foreign corporations are able to secure incentives in the form of tax holidays or similar provision, those country loses tax revenues. ठीक है, crowding out हो जाता है काफी बार. What is crowding out? Anyone can tell me? Can anyone tell me? प्राइवेट सेक्टर चले जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के आने के कारण, क्योंकि वो लोग कंपीट। गवर्नमेंट सेक्टर पैसा डाल देती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर उसमें से हाथ खींच लेती है, क्योंकि उनको से लगता है कि अब गवर्नमेंट इसमें आ जाएगा तो ये काम फ्री फंड में हो जाएगा लोगों का। ठीक है, जॉब चली जाएगी, हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है उनका, वो लोग ज्यादा सारा पैसा कमा के इंडिया के बाहर ले जाते हैं, काफी सारा इंपैक्ट होता है। सबसे मेजर एनवायरमेंटल डैमेज होता है और ठीक है, कोई असेसमेंट नहीं किया जाता कि कंट्री को एग्जैक्टली फायदा हो रहा है या नुकसान। इंडिया में आ रहे हो तो दो रूट से आप पैसा ला सकते हो, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में कितना परसेंट एफडीआई अलाउड होगा? बोलो ऑटोमेटिक रूट में कितना परसेंट एफडीआई अलाउड होगा? 100% आपको अलाउड रहेगा। गवर्नमेंट रूट अगर आ जाए तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है आपको। आपको एफडीआई करना है तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल की अगर हम लोग बात करें, चलो ये दिखा देता हूं मैं आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल आपके आंखों के सामने खोल देते हैं हम लोग ये। ठीक है, ये लो। ओ सॉरी, ये लो, ये रहा आपके सामने। ये देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। देखो, सिंगल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर एप्लीकेशंस फॉर एफडीआई अप्रूवल मस्ट बी अप्लाई टू नेशनल सिंगल सिस्टम ओनली। ये ऑनलाइन विंडो से सारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, क्या कहते हो? सही है? हाँ ये लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। होम, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा कॉम्प्रहेंसिव कॉर्नर, कौन सी पॉलिसी है भाई दिखा दो हमको भी। ठीक है, ये हर चीज आपको मिल जाएगी। ये लो, वेलकम टू एफ। तो इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज फॉर सबमिटिंग फिजिकल कॉपीज फॉर एफडीआई प्रपोजल। ये लो, किससे बात करनी है कर लो आप, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन वगैरह वगैरह वगैरह। जस्ट टेलिंग यू कि कितना आसान बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो हम जो पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बात है, हम जो पढ़ते हैं हम जो पढ़ते हैं वो हम लोग एग्जैक्टली दुनिया में, इंडिया में हो रहा है, याद रखना।
हम जो पढ़ते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा, जिससे काफी सारा काम आसान हो जाएगा। और या जैसे एफडीआई इंडिया में आता है, अगर किसी इंडियन कंपनी को इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है तो ये भी अलाउड है। जी हाँ, ये Yes. भी अलाउड है। सर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Overseas direct हाँ investment. जी, हाँ जी। The critical investment are as follows. In June 2022, Tata Steel announced plans to invest 7 million pounds in Hartlepool Tube Mill in Northeast England. Tata Communication invested 690 million in the wholly owned subsidiary in Singapore. तो इंडियंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एफडीआई है, ओडीआई भी है। जिंदल स्टील एंड पावर इन्वेस्टेड 366 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये सारे पैसे, अगर मैं 366 मिलियन बोलूं तो ये यूएस डॉलर्स ही होंगे, याद रखना। इन होली ओन सब्सिडरी इन मॉरिशस, मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें होगा। विप्रो इन्वेस्टेड 204.96 मिलियन इन इट्स होली ओन सब्सिडरी इन सिप्रस। ठीक है, उसके बाद जिंदल सॉ इन्वेस्टेड 64.5 मिलियन इन होली ओन सब्सिडरी इन यूएई। Restaurant brand Asian Lupin invested 143.34 million, 131.25 million in JVs in Indonesia and US respectively. Reliance New Energy invested 87.73 million in wholly owned subsidiary in Norway. Mohalla Internet Private Limited, ठीक है, invested 86 million in fully owned unit in Mauritius. ONGC Videsh invested 83.3 million in JV in Russia. ठीक है, and ICICI Bank times with Santander in Britain in fact aimed at facilitating business requirements of corporates operating across both countries. ANI Technologies, the promoter of Ola, invested 675 million in wholly owned subsidiary in Singapore. Reliance Brands Limited signed a distribution agreement with Maison Valentino, an Italian luxury fashion, to open its first boutique in Delhi, followed by a flagship store in Mumbai. In July 2022, Reliance Retail Limited entered into a long-term partnership with Gap Incorporation to bring the iconic American fashion brand Gap to India. तो आपको पता है क्या, आजियो की वेबसाइट ऐप पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिलायंस के, पता है ना आपको? वो जियो का ही है वो, आजियो, राइट। और उसमें गैप के कपड़े मिलते हैं। एक स्टोर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एस्टर एथर एस्ट्रो, ऐसा अजीब सा है कुछ तो नाम है। उन्होंने अपना रिटेल स्टोर खोला है जिस, सॉरी आई डोंट नो, इफ यू गो टू द पवेलियन मॉल, वहां पे है उसका स्टोर। अजॉर्टे, अजॉर्टे नाम का एक स्टोर है, अजॉर्टे। आप देखना ग्रीनिश कलर में उसका लोगो है। तो उस स्टोर गैप के कपड़े मिलते हैं। तो दैट इज रिलायंस रिटेल का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद गैप। देन Tata Steel signed a memorandum of understanding MOU with BHP Australian company, a leading global resource company with intention to study to explore low carbon iron and steel making tech. यानी स्टील तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन लो कार्बन आयरन एंड स्टील मेकिंग। ओम सेंट्रो भी उनका है, आई एग्री, सेंट्रल को उन्होंने सेंट्रो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सेंट्रल एज अ ब्रांड, मॉल ब्रांड ही उन्होंने खरीद लिया है। मैं जो अजॉर्टे बोल रहा हूं वो है उनका कपड़ों का एक स्टोर है। इन Jan 2022, Ola Electric, ride-hailing company's electric vehicle subsidiary, announced its plans to establish Ola Future Foundry, a global hub for advanced engineering and vehicle design in UK, investing US dollars 100 million over the next 5 years. In Jan, SR Group of India announced to have created a JV with Progressive Energy of UK, 1.34 billion in the hydrogen manufacturing plant in SR Stanlow Refinery. And Hindalco, in January, Hindalco Limited US subsidiary Novelis announced its plans to invest 365 million in state-of-art vehicle recycling facility in Northern America. ठीक है, so yeah, that was all about overseas direct investment. इसको क्या कहते हैं? ODI. क्या कहते हैं इसको? ODI, overseas, हाँ, overseas direct investment. The key takeaways are foreign investment facilitation portal, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में कितना परसेंट एफडीआई है? 100%. 100%। गवर्नमेंट रूट में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शैल वी टेस्ट योर नॉलेज गाइस? Yes, sir. Which of the following statement is incorrect? चलो, take your time.
So which one is incorrect, guys? The answer is C. Foreign direct investment is not concerned with either manufacture of goods or provision of services. Dude, FDI is concerned with manufacture of goods and तो FDI की जगह क्या लिख दूं तो ये आंसर सही हो जाएगा? ओरली बताओ. FPI. FPI. So direct investment are real investments. एकदम सही कहा उन्होंने. Factories, inventories, ये लाइन ऐसी कैसी पढ़ी हमने आज ही. FPI involve flow of financial capital. Do you agree? Financial capital है. और FDI involves flow of which capital? Real capital. Real capital. Beautiful. और ये तो incorrect statement है. Portfolio capital moves into recipient country which has revealed to potential for high returns. उनको सिर्फ profit से लेना देना है. Good answers, guys. बहुत बढ़िया. Which of the following is a component of foreign capital? Easy this is. Correct, Arohi. Correct. Well done. All of the above. Which of the following would be an example of foreign direct investment from country X? Take your time. आराम से. कोई गड़बड़ मत करो, कोई जल्दबाजी मत करो. I'm here. Any clue? Oh, a firm in country X buys bonds. तो एफडीआई थोड़ी होगा. बॉन्ड खरीद लिया तुमने तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ. अ कंप्यूटर फर्म इन कंट्री एक्स एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मलेशियन फर्म फॉर अ लेटर टू सेल इट्स प्रोसेसर. अरे एफडीआई थोड़ी है, तो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड है ये तो. मिस्टर जेड, अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, बाइज अ कंट्रोलिंग शेयर इन इटालियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट. तो ये है ना कंट्री, ठीक है. कंट्री एक्स में एफडीआई है. मिस्टर जेड, करेक्ट. सी इज द आंसर. बहुत बढ़िया. नन नहीं है. Which of the following types of FDI includes creation of fresh asset? अच्छा, काफी लोग कह रहे होंगे सर इंडिया में नहीं है. अरे इंडिया को थोड़ी ना पूछा है. एफडीआई कंसेप्ट तो एफडीआई होता है. समझ रहे हो? हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. हमारा टोटल एजेंडा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ना है. सुपर कूल. Then, which of the following types of FDI includes creation of fresh assets and production facilities? Fresh asset, fresh, zero से start करना है. ग्रीन फील्ड. और थोड़ा बहुत बना हुआ है उसके ऊपर हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है तो Brownfield. Brownfield. इस क्वेश्चन में थोड़े मेरे डिफरेंट व्यूज है, लेकिन जो मॉड्यूल ने आंसर दिया है वही फॉलो कर लेते हैं हम लोग. USA. But Mauritius given, sir. ठीक है. हाँ, ये ना इस क्वेश्चन में हमें थ्योरी में कहीं नहीं दिया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनफ्लो कौन से कंट्री से होता है. मॉड्यूल की थ्योरी में कहीं नहीं दिया. अगर आपने भी पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से आंसर यूएसए होना चाहिए, लेकिन मॉड्यूल में मॉरिशस दिया है. एग्जाम पास में है. मेरी लड़ाई, नॉलेज की लड़ाई छोड़ देते हैं. जो मॉड्यूल में दिया है वो फॉलो करते हैं. आंसर एग्जाम में मॉरिशस करके आना. ठीक है. ओके गाइस. बड़ा तो गोवा है. हाँ, यानी कैसे ना, पिताजी से लड़ते नहीं कभी. क्या कहते हो? काफी बार हम पिताजी को कहते हैं ठीक है भाई, आप ही ठीक हो. करेक्ट है. नेक्स्ट, एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट इट टेंड्स टू. क्या आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ कि एफडीआई होना चाहिए, ये बेस्ट है कंट्री के लिए? क्यों, क्या जाता है उनके फेवर में? Alright guys, the answer is increased access to modern technology. रूरल डेवलपमेंट वगैरह कोई प्रमोट नहीं करते वो लोग. डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्ट नहीं करते हो. इनफैक्ट वो तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसके लिए हार्मफुल है एफडीआई. क्यों? कंपटीशन बढ़ जाता है. देन कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. कोई लेना देना ही नहीं है इसका. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? कम ऑन, रीजन क्या है एफडीआई का? Secure access to minerals or raw material, yes.
डिजायर टू कैप्चर ऑफ लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स, ये भी सही है. डिजायर टू इन्फ्लुएंस होम कंट्री इंडस्ट्रीज, नहीं नहीं, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. एफडीआई इन्वेस्टर may enter into India through automatic route, may enter into India through government route only, may enter India through equity in domestic enterprise, any of the above. Come on, any of the above. Automatic route में कितना परसेंट एफडीआई अलाउड होता है? 100%. ठीक है, तो और 100%. गवर्नमेंट रूट में 26% भी हो सकता है, 49% भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री. ऑलराइट, अलग अलग है, उसके लिए लॉज है प्रॉपर फेमा के. देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन गाइस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड. तो गाइस प्रोहिबिटिव की लिस्ट है ना, मैं आपको एक आज दे देता हूं मैं. ठीक है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे. तो इसका आंसर क्या है? Cheat funds and निधि कंपनी. चिट फंड एंड निधि कंपनी. तो गाइस आज मैं आपको लिस्ट दे देता हूं. क्या मैंने आपको एफडीआई अलाउड नहीं है इसकी लिस्ट क्लास में दी है? मैं आपको सिखा देता हूं आज. प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, कहां कहां एफडीआई प्रोहिबिटेड है. ये पुराने सिलेबस में जब बीसीके हुआ करता था तब हुआ करता था सिलेबस में. प्रोहिबिटेड सेक्टर में लिख ही लो आप लोग. लॉटरी में एफडीआई अलाउड नहीं है. गैम्बलिंग, बेटिंग, कसिनोज में एफडीआई अलाउड नहीं है. चिट फंड में, निधि कंपनीज में एफडीआई अलाउड नहीं है. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में एफडीआई अलाउड नहीं है. रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, ये रईसों वाली है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बोलेंगे तो अलाउड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स हाउसेस बोलेंगे तो अलाउड है, लेकिन रियल एस्टेट, जमीन खरीदना और फार्म हाउसेस, लग्जरियस आइटम्स में प्रोहिबिटेड है. शीरूट सिगार्स, शीरूट सिगारिलोस, इन सब में अलाउड नहीं है. रेलवे, एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई अलाउड नहीं है. सो गाइस एक बार फिर से मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं प्रोहिबिटेड की, देख लो. लॉटरी, एफडीआई प्रोहिबिटेड की लिस्ट बना लो. पता नहीं है क्यों पूछ रहा है, सिखाया नहीं है, लेकिन पीछे ही उन्हीं के एमसीक्यूज में दिए हुए हैं. सो लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. ये टीडीआर वगैरह क्या है, हमारा एजेंडा नहीं है अभी. सॉरी, अभी नहीं हम लोग ये सब पढ़ सकते. देन रियल एस्टेट, ये सिगरेट्स वगैरह, और एक्टिविटीज विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं के लिए ओपन नहीं है, वो एफडीआई के लिए क्या ओपन रहेंगे. ओके, सो गाइस दीज आर द एरियाज वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड. याद रखना ये सारे प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, यहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है. ऑलराइट, सो गाइस यस, इस चैप्टर में FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है. ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, ये इंपॉर्टेंट है. क्या ग्रीनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड क्या होता है, ये ध्यान रख लेना. ठीक है, कौन सी चीज डिस्करेज करती है, ठीक है, एक बार ये देख लेना. कौन सी चीज एनकरेज करती है, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. रीजंस फॉर एफडीआई, यू नो, और एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस एक बार देख लेना. मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा. ठीक है, इस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई पे क्वेश्चन आप बिल्कुल देखोगे एग्जाम में. होस्ट कंट्री क्या होती है, होम कंट्री क्या होती है, एक बार अगर पढ़ लोगे तो इजी जाएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज. और इस पे एक क्वेश्चन मैं जरूर देखता हूं, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एड, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट, कैटेगराइज करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा. So guys, yeah, I guess we are done with our chapter international trade, right? We have put in a lot of hard work. I hope you're happy with international trade. अच्छा से हुआ है? Yes, sir.
All right, guys, we have roughly spent 4 hours studying this chapter. 45 minutes का हर lecture है. I hope you got the benefit of it. Let's make the most out of it. International trade around 10 से 12 marks का आएगा. Let's try to cater ज़्यादा से ज़्यादा marks. All right, guys, this is Pawan Gaga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys. Take care. Study well. Keep studying. Keep working hard. There are some days to go for the exams. Make sure you make the most out of it. All the best.